लास्ट पार्ट के एंडिंग में हमने देखा युहाओ ने डोंगर से मिलने के लिए क्लियर स्काई सेक्ट के सेकंड मास्टर ताइतान को चैलेंज दिया था और इस वीडियो में हम देखेंगे युहाओ वर्सेस ताइतान की माइंड ब्लोइंग फाइट। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ताइतान हंसते हुए बोला, ट्राई? हाँ, ठीक है, लगता है तेरे अंदर थोड़ी हिम्मत अभी बाकी है, ट्राई कर ले। और वो सीधा युहाओ की तरफ बढ़ा। उसने अपना मार्शल सोल भी रिलीज नहीं किया, बस शान से चलते हुए आगे आया। ऐसे लग रहा था जैसे उसके मूव्स में बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें युहाओ एक्सपोज कर सकता है, लेकिन युहाओ को महसूस हो रहा था जैसे उसके सामने कोई विशालकाय दैत्य खड़ा हो। उसका प्रेशर इतना डरावना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पावरफुल। युहाओ पहले भी ताइतान के साथ स्पार्क कर चुका था, लेकिन तब बस टेस्टिंग थी। अब पहली बार उसे ताइतान की असली ताकत का एहसास हो रहा था। ताइतान के पैरों के नीचे से सोल रिंग्स उभर आए, सारे पिच ब्लैक, सिर्फ उसका 9th सोल रिंग लाल था, यानी 9 ब्लैक और 1 रेड सोल रिंग, और सबसे कमजोर सोल रिंग भी 10,000 ईयर्स का। अचानक ताइतान के पीछे से ब्लैक एयर निकली, जो धीरे धीरे शेप लेकर 100 मीटर ऊंचा एक विशाल एप बन गया। उसके प्रेजेंस से क्लियर स्काई पीक के आसपास के बादल हट गए और खुद पीक भी जैसे और गर्व से खड़ी हो गई। इतने भारी प्रेशर के बीच युहाओ ने दांत भींचे और सीधा खड़ा रहा। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी चमकी और उसके पीछे एक विशाल रोज गोल्ड वर्टिकल आई उभर आई। स्पिरिट आइज के सारे सोल रिंग्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। युहाओ ने तुरंत बैकफ्लिप मारी और उस वर्टिकल आई के साथ फ्यूज हो गया। उसका 7th सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी एक्टिवेट हो चुका था। नाम था द आई ऑफ द असुरा। अब वो वर्टिकल आई कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि सॉलिड रियलिटी जैसी लग रही थी। उसके अंदर असंख्य स्टारलाइट और डेस्टिनी जैसी चमक थी, जिसे देखते ही लगता था जैसे किसी की स्पिरिट उसमें खिंच जाए। युहाओ की आई ऑफ द असुरा हल्की सी चमकी, ताइतान की चाल धीमी पड़ गई और उसके एप प्रोजेक्शन की रोशनी मध्यम हो गई। ये था युहाओ का 6th सोल स्किल, डेस्टिनीज डिमाइस स्पिरिचुअल रीविंग। इसके असर में ताइतान की नजरों में बस ब्लैक एंड व्हाइट रह गया। टाइम और स्पेस जैसे थम गए और उसे युहाओ की आई ऑफ असुरा के डबल इमेजेस दिखने लगे। ताइतान सोच में पड़ गया, क्या इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी बढ़ गई है कि ये मुझ पर असर डाल सके? नहीं, ये प्योर स्पिरिचुअल पावर नहीं है। इतने में आई ऑफ असुरा से एक विशाल रोज गोल्ड बीम निकलकर ताइतान की तरफ गई। ये था स्पिरिचुअल शॉक। ताइतान ने खतरा महसूस करते ही फौरन अपनी जॉइंट एप हेड प्रोजेक्शन को आगे कर दिया, स्पिरिचुअल अटैक रोकने के लिए एक परफेक्ट शील्ड की तरह। बीम रोकी गई, लेकिन युहाओ रुका नहीं। आई ऑफ असुरा फिर चमकी। इस बार हवा बुरी तरह डिस्टॉर्ट होने लगी और एक अदृश्य ब्लास्ट ताइतान से टकरा गई। ताइतान का शरीर झटका खाकर रुक गया, उसकी आंखों में दर्द और कंफ्यूजन आ गया। ये था स्पिरिचुअल ब्लास्ट। युहाओ ने पूरी ताकत लगा दी थी। डेस्टिनीज डिमाइस के बाद ताइतान की स्पिरिचुअल डिफेंस गिर चुकी थी और अब वो इस ब्लास्ट को झेल नहीं पाया। अगले ही पल आई ऑफ असुरा में गोल्डन लाइट चमकी। युहाओ ने डेस्टिनीज एडजुडिकेशन एक्टिवेट कर दी, जो 3-आइड गोल्डन लाइन के स्कल ऑफ डेस्टिनी से मिली थी। इसके साथ गोल्डन लाइट की एक तेज स्पीयर ताइतान की तरफ गई, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर। लेकिन युहाओ शॉक में आ गया। ताइतान अचानक इल्यूजरी बन गया और डेस्टिनीज एडजुडिकेशन ऐसे उसके आर पार निकल गई। साथ ही ताइतान ने हाथ मारकर स्पीयर को दूर कर दिया। युहाओ अभी संभल भी नहीं पाया था कि ताइतान गुस्से से दहाड़ा। उसके 9 सोल रिंग्स एक एक करके चमकने लगे। अचानक जमीन से ग्रेविटी जैसी भारी ताकत युहाओ की आई ऑफ असुरा को दबाने लगी। ताइतान ने दोनों फिस्ट्स जोड़ी और हैमर मोशन में उन्हें युहाओ पर गिरा दिया। उसके पीछे 100 मीटर ऊंचा एप प्रोजेक्शन फिर से बन चुका था, जो युहाओ पर वार करने वाला था। आई ऑफ असुरा दबाव में टूट गई, लेकिन युहाओ पीछे नहीं हटा। वो झुककर उछला और अपने राइट फिस्ट से पंच मारा। ये थी उसकी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस। उस पल वांग डोंगर की यादें उसके दिल में उमड़ आईं। उसकी स्पिरिचुअल और सोल पावर पीक पर पहुंच गई। युहाओ का शरीर गोल्डन हो गया और उसकी तीनों एनर्जी सिंक हो गईं। बूम! गोल्ड और ब्लैक का टकराव हुआ। क्लियर स्काई पीक की चोटी भी जैसे कांप उठी। युहाओ के पैर पत्थर में घुटनों तक धंस गए। होंठों से खून बहने लगा, लेकिन उसने ताइतान की पंच रोक ली। ताइतान हैरान रह गया। उसने पूरी ताकत से मारा था, लेकिन युहाओ ने सह लिया। युहाओ की स्पिरिचुअल इंटेंट ने ताइतान को कुछ पल के लिए ट्रांस में डाल दिया। युहाओ ने ताकत लगाकर बाहर छलांग मारी।
उसके पीछे स्नो एम्प्रेस और स्टार एनाइज मिस्टीरियस आइस ग्रास प्रकट हो गए। अचानक क्लियर स्काई पीक पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया। स्नो लेडी और आइस ग्रास की एनर्जी मिलकर एम्प्रेस स्वॉर्ड बनी, जिसके साथ यूहाओ का स्वॉर्ड ऑफ लॉन्गिंग भी था। दोनों स्वॉर्ड्स एक साथ टाइटान की तरफ बढ़ीं। ये था स्पिरिट और सोल मास्टर की परफेक्ट फ्यूजन अटैक। टाइटान ने अब सच में सीरियसनेस दिखा दी। उसका 7th सोल रिंग चलका और वो मार्शल सोल ट्रू बॉडी जायंट एप टाइटान में बदल गया। उसने अपने फिस्ट्स आसमान की ओर उठाए और ऐसा लगा जैसे आसमान ही फटने वाला हो। काले, गहरे नीले या फिर सुनहरे, कलर चाहे कोई भी हो, हुओ यूहाओ के स्वॉर्ड कॉम्बो ऐसी थी कि सामने की किसी भी चीज़ को पल भर में काट के फिनिश कर देती थी। अगले ही पल उसकी तलवारें मल्टीपल चमकती हुई लाइट स्ट्रीक्स में बदल के हवा में वैनिश हो गई। लेकिन टाइटान बस हल्का सा स्वे हुआ। उसकी अपर बॉडी थोड़ी सी हिली। सोचो, एक ट्रांसेंडेंट डोलुओ जो यूहाओ का इतना डेंजरस अटैक रोकने के बाद भी हल्का डगमगा गया, और फिर उसकी आइज में वापस वो खोया खोया सा लुक आ गया। यही थी रिमेम्बरेंस की पावर। हुओ यूहाओ के फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस और स्वॉर्ड ऑफ लॉन्गिंग ने टाइटान को फोर्स कर दिया कि वो अपने दिल में दबे पुराने फीलिंग्स और दर्द को फिर से महसूस करे। यूहाओ ने बिल्कुल भी पॉज नहीं किया। उसका दिल और बॉडी एक परफेक्ट सिंक में थे। उसकी आइज में एक हल्की सी सॉफ्टनेस थी। उसने राइट हैंड उठाया। उसकी पाम गोल्डन ट्रांसपेरेंट ग्लो में बदल गई। पीछे खड़ी स्नो लेडी उसके शैडो की तरह साथ चली, फिर उससे आगे बढ़कर टाइटान के चेस्ट पर अपनी आइस वाइट पाम रख दी। ये था उसका अनपैरेलल्ड चिल, एम्प्रेसेस स्वॉर्ड, होडोंग पाम, ऐसा मूव जो हमेशा याद रहता है। टाइटान की ये ट्रांस बस 1 सेकेंड चली, फिर उसकी आइज में गुस्सा लौट आया। उसकी 6th सोल रिंग ब्लैक से गोल्डन हो गई और उसकी जायंट एप फॉर्म पर गोल्डन लाइट का आर्मर चढ़ गया। इंडिस्ट्रक्टिबल वज्रा, एक डिफेंसिव टाइप सोल स्किल जो इनविंसिबल बैरियर से भी ज्यादा पावरफुल था। ये उसकी ब्लड लाइन फ्यूज्ड अल्टीमेट डिफेंस थी। स्नो लेडी का वार उसके बॉडी पर बिना आवाज के लगा और फिर वो पीछे हटकर यूहाओ में मर्ज हो गई। ये स्ट्राइक दिखने में हल्का लग रहा था, लेकिन ये स्नो एम्प्रेस का सबसे पावरफुल अटैक था। गोल्डन लाइट तुरंत व्हाइट आइस में बदल गई। अगर स्नो एम्प्रेस अपनी फुल स्ट्रेंथ में होती, टाइटान कभी इसे फेस करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस वक्त वो स्नो लेडी की यंग फॉर्म में थी। यूहाओ ने तुरंत उसी स्पॉट पर एक और हाउडोंग पाम जड़ दिया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने किसी मैसिव माउंटेन से टक्कर मार दी हो। उसके राइट हैंड से बोन्स क्रैकिंग की आवाज़ आई। अगर उसकी इंटेंस ट्रेनिंग और लाइफ एनर्जी ने उसे इतना स्ट्रांग ना बनाया होता तो उसका हार्ट टूट जाता। यूहाओ के चेस्ट में टाइटनेस हुई, उसके माउथ से ब्लड निकला और वो पीछे की तरफ उड़ गया। टाइटान का डिफेंस इंडिस्ट्रक्टिबल वज्र के साथ इतना इंसेन था कि एक टाइटल डोलुओ भी उसे ब्रेक नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी स्नो लेडी की कोल्ड आउरा ने उसके पूरे शरीर को फ्रीज सा कर दिया, और हाउडोंग पाम के साथ जो स्पिरिचुअल इंटेंट गया, उसने टाइटान के माइंड को हिला डाला। वो पेनफुल मेमोरीज में खो गया। उसकी आइज से टीयर्स निकलने लगे और उसने यूहाओ का पीछा नहीं किया। यूहाओ हवा में उड़ता रहा, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वो पहले वाला यूहाओ नहीं था जो 3 अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स के बाद तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता था। अब वो दी आई ऑफ असुरा था, 3 स्पिरिट्स, ट्विन मार्शल आर्ट्स और सोल सेज लेवल की कल्टिवेशन के साथ। उसके सोल रिंग्स चमक उठे, 1 रेड, 4 ऑरेंज गोल्ड और फिर 2 और रेड। आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन के 7 सोल रिंग्स और भी ज्यादा ब्राइट लग रहे थे। यूहाओ ने आइज बंद की, लेकिन उसका आई ऑफ डेस्टिनी खुल गया। बिना स्पिरिट आइज यूज किए भी उसने एक स्पिरिचुअल शॉक टाइटान पर छोड़ दिया। रिमेम्बरेंस मोड में टाइटान का स्पिरिचुअल डिफेंस पहले से ही वीक था। ये स्ट्राइक लगते ही उसका मार्शल आर्ट्स, ट्रू बॉडी और इंडिस्ट्रक्टिबल वज्र दोनों शैटर हो गए। वो पीछे हट गया, सिर पकड़ लिया, दर्द से कराह उठा। तभी यूहाओ का 7th सोल रिंग ग्लो करने लगा। उसके पीछे आइस जेड स्कॉर्पियन का विशाल प्रोजेक्शन उभरा। यूहाओ उससे फ्यूज हुआ और अब वहां आइस एम्प्रेस खड़ी थी, लंबी जेड ग्रीन ड्रेस में, कोल्ड, एरोगेंट और रॉयल वाइब के साथ। आइस एम्प्रेस ने टाइटान को ठंडी नजरों से देखा। उसका राइट हैंड आइस क्रिस्टल लेयर से कवर्ड आगे बढ़ा। उसके पास स्नो लेडी प्रकट हुई और फिर दोनों ने हाथ मिला लिया। स्नो लेडी का बॉडी साइज बढ़ने लगा, उसकी वाइट ड्रेस हवा में लहराई, उसकी आइज और डीप हो गईं। पीछे रोज गोल्ड वर्टिकल आई खुला, 10 गोल्डन रिंग्स के साथ। एक और स्पिरिचुअल शॉक टाइटान पर लगा, उसके नाक से ब्लड निकलने लगा। अब उसका स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो चुका था। व्हाइट और जेड ग्रीन लाइट आपस में ब्लेंड हो गई, बन गया अल्टरनेट आइस। ये था प्राइड ऑफ द आइस एंड स्नो एम्प्रेसेस, जो टाइटान की तरफ लाइटनिंग स्पीड से दौड़ा। लेकिन तभी आसमान से एक ग्रीन बैरियर उतरी जिसमें 9 ग्रीन ड्रैगन्स घूम रहे थे। ये बैरियर टाइटान को घेर लिया और अटैक की ताकत हर चक्कर के साथ कम होने लगी।
टाइटान ने गुस्से में ब्लैक लाइट रिलीज की, लेकिन तभी किसी ने उसके शोल्डर पर हैंड रखा और उसे पीछे क्लियर स्काई कासल के गेट की तरफ थ्रो कर दिया। आइस और स्नो एम्प्रेसेस गायब हो गई। यूहाओ वापस दिखा, लेकिन उसका बॉडी कांपते हुए जमीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्काइड्री माइसवर्म और स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास ने अपनी पूरी पावर झोंक दी थी। ये अल्टीमेट कॉम्बो करने के बाद कोई भी सोल सेज खड़ा नहीं रह सकता था। यूहाओ का आखिरी हिस्सा उसके स्पिरिट्स ने खुद पूरा किया, और आज उसने साबित कर दिया स्पिरिट्स कितनी डेंजरस पावर होती हैं। गाइस, डेली वीडियो देखना चाहते हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार। थैंक